चिन्हित किया जाएगा, अलग किया जाएगा? छत्तीसगढ़ में भी हैं क्या ऐसे लोग? नहीं मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि किसी व्यक्ति विशेष को लेकर वो उपमा नहीं दी गई। उन्होंने एक एग्जाम्पल के द्वारा बताया कि इस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं, पर हमें काबिल लोग चाहिए, मेहनती लोग चाहिए, मजबूत लोग चाहिए, इंटेलिजेंट लोग चाहिए। हमको भारतीय जनता पार्टी में और कांग्रेस में यही अंतर है। भारतीय जनता पार्टी में जो काबिल लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, उनको किनारे कर दिया जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ में हम देख सकते हैं, रमन सिंह जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना, बृजमोहन अग्रवाल को मंत्रिमंडल में नहीं लिया ना, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत, धर्मलाल कौशिक को नहीं लिया ना, क्योंकि ये सब काबिल, मेहनती और अपने आप में सत्यापित लोग थे। इनको कमजोर लोग चाहिए, नए टाइप के लोग चाहिए। इनको भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, इनको मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री के रूप में चाहिए, इनको कमजोर लोग चाहिए, यस लोग चाहिए। हमने देखा था कि कैसे राजनाथ सिंह जी ने जब वसुंधरा राजे को पर्ची पकड़ाई थी, वसुंधरा राजे कुर्सी से उछल गई थी। इनको यस मैन चाहिए, जो दो लोगों की बात माने। आज भारतीय जनता पार्टी का नैतिक पतन हो गया। यहां पर किसी को बोलने की आजादी नहीं है, ऊपर से फरमान जाहिर होता है और ये लोग यस मन की तरह वैसे काम करते। तो अब राहुल जी का बयान सुन के भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में भी वो दर्द और वो पीड़ा छिड़क रही। अब अभी मैं देखता हूं हमारे भाजपा के काबिल प्रवक्ता मुकेश जी बैठे, मैं इनको कई सालों से जानता हूं, बहुत मेहनती है, बहुत काबिल और बहुत ईमानदार है। निगम मंडल में इनको जिम्मेदारी नहीं दी ना, ऐसी नंदन जैन और नरेश गुप्ता जैसे कई काबिल मेहनती लोग हैं, उनको नहीं दिए ना जिम्मेदारी। बृजमोहन को किनारे कर दिया ना, सब लोग जानते हैं अजय चंद्राकर को क्यों किनारे किया। तो यही फर्क है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि उनके अंदर की इस स्थिति को लेकर कोई बोले, पर वहां पर अमित शाह और मोदी जी के फरमान के सामने भारतीय जनता पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं कुछ बोले। हमारा तो नेता ही बोलता है कि अगर सेवा करना है तो राजनीति में आओ, और राजनीति में आओ तो आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी और लोगों के सुख दुख में साथ में खड़े होकर भारतीय जनता पार्टी से बगैर डरे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसलिए वो एग्जाम्पल देते हैं। छत्तीसगढ़ में किसी नेता पे खतरा तो नहीं है कि घोड़ा समझ के हटा दिया जाए कहीं ऐसा? देखिए, छत्तीसगढ़ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में किसी भी नेता को किसी भी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, जो काम कर रहा है, जो लोगों के सुख दुख में खड़ा हो रहा है, जो इस हिंदुस्तान के देश के लोगों के, अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, गरीब सामान्य वर्ग के लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहा है, इस देश के हित की बात कर रहा है। ऐसे किसी भी नेता को कांग्रेस में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा नेता राहुल गांधी यह भी बोलता है कि डरो मत और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलो। तो जो लोग भी डरते नहीं हैं, वो मोदी और अमित शाह की गलत नीतियों के सामने सीना ठोक के खड़े हैं और मेहनत करना चाहते हैं। ऐसे किसी भी आदमी को डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो लोग पर्दे के पीछे रहते हैं या स्लीपर सेल का काम करते हैं, ऐसे हर आदमी को कांग्रेस में डरने की जरूरत है, क्योंकि अब नाकाबिल लोगों की कांग्रेस पार्टी को मजबूत